प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। एहतजाजी तहरीक या मुज़ाकरात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नतीजे पर पहुँच गई है? क्या कोई फैसला हो गया है कि पॉलिसी क्या है? क्या 2 रोज़ा जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कोई नतीजा बरामद हुआ है इस हवाले से कि पीटीआई की लीडरशिप ने या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की लीडरशिप ने मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाजी तहरीक चलानी है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है स्ट्रीट मूवमेंट की। वो कह रहे हैं कि उनके कायद ने उन्हें ये पैगाम भेजा है जेल से कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। उधर सुहेल आफरीदी साहब ने नौजवानों से, ISF से और दीगर जो यूथ विंग है उनसे मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और वो नारे भी लगा रहे हैं एहतजाज करने के लिए। आज अलीमा खान साहबा ने यह बात भी की है कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो इमरान खान का साथी नहीं हो सकता, यानी वो भी कह रही हैं कि एहतजाजी तहरीक की तरफ ही बढ़ा जाए। तो हतमी पॉलिसी क्या है? क्योंकि हम ये जानते हैं इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया था फैसला करने का महमूद अचकज़ई साहब को कि मुज़ाकरात करने हैं तो भी उनके पास इख्तियार है, एहतजाजी तहरीक चलानी है तो भी उनके पास इख्तियार है। क्या महमूद अचकज़ई साहब से तहरीक इंसाफ ने यह इख्तियार वापस ले लिया है, या महमूद अचकज़ई साहब कोई फैसला नहीं कर पा रहे इसलिए तहरीक इंसाफ आगे आ रही है? तो बहुत सारे सवाल इस मामले से जुड़े हुए हैं। उधर नून लीग की जो कुछ रहनुमा हैं, जैसा कि ख़ास तौर पर साद रफ़ीक साहब, वो इस बात की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को आगे आना चाहिए और उन्हें अपना कोई सियासी किरदार अदा करना चाहिए। उन्हें ये जो इस वक्त एक क्योस की सिचुएशन है, एक सियासी अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके खात्मे के लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक हैं, तो उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, खामोशी तोड़नी चाहिए। ये साद रफ़ीक साहब की राय है जो उन्होंने जिसका बरमला इजहार उन्होंने किया है। तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता है क्या? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, खुशामदीद। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं। महमूद साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर आगा शाहज़ेब दुरानी PMLN के रहनुमा हमें चंद लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आगाज़ में आपको अलीमा खान साहबा का बयान सुनवाता हूँ जिसमें वो कहती हैं कि मुज़ाकरात की जो बात करते हैं वो इमरान खान के साथी नहीं हो सकते, वो PTI के हमदर्द नहीं हो सकते। सुनिए अलीमा खान साहबा ने आज क्या कहा। जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं होंगे और ना ही इमरान खान के साथ के हैं, क्योंकि इमरान खान बारी बारी कह चुके हैं। जब वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दो, क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ सारे इमरान खान को 10 साल की कैद दे रहे हैं, तो आप किससे बात करना चाहते हैं? इमरान खान कह चुके हैं, 12 इमरान खान ने यह पैगाम भेजा है। 12 इमरान खान ने यह पैगाम भेजा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की जाए, एहतजाज किया जाए, और वो समझती हैं कि जो मुज़ाकरात के हामी हैं वो इमरान खान के साथी नहीं हो सकते। उधर महमूद मौलवी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब एक नेशनल डायलॉग की बात भी कर रहे हैं और टेम्परेचर को नीचे लाने की बात भी कर रहे हैं। महमूद मौलवी साहब, ये जो तजवीज़ अलीमा खान साहबा ने दी है, बल्कि एक तरह से अपनी राय ही दे दी उन्होंने कि भाई जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो तो PTI का हमदर्द हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में आपकी कोशिशें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी पॉलिसी पर जाती है जो अलीमा खान साहबा जिसकी बात कर रही हैं, तो आपकी कोशिशों के फिर कामयाब होने के इम्कानात कितने रह जाएंगे? देखिए, ये जो इनका बयान था ना, ये मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगा ऑब्वियसली भाई के जज्बात के अंदर ये बयान दे रहे हैं। वरना आप बैरिस्टर गौहर साहब का बयान देख लें जो कमेटी में हुई, और आप जो है महमूद अचकज़ई का बयान देख लें। देखिए, पहले जब हमारे शुरू करने से पहले, जब मैं, फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब ने शुरू किया, उससे पहले तो कोई मुज़ाकरात की बात भी नहीं करना चाहता था और सुनना भी नहीं चाहता था। मगर वक्तन पर वक्तन देखें, ये कह के अब ये रियलाइज किया है कि देखें मुज़ाकरात के अलावा कोई इलाज नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, जो कि सड़कों पे आ जाए, सड़कों पे आने से क्या आप समझते हैं कि ये जो सजाएं हुई हैं ये ख़त्म हो जाएंगी सड़कों पे आने से? लेकिन ना, ये अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेवोल्यूशन आएगा और कोई जेल तोड़ेगा, देखिए ये मैं इसको मुझे तो कहीं से भी इसमें 1% भी जो है चांस नज़र नहीं आ रहे कि ऐसा कुछ होगा। उसकी वजह ये कि कोई भी गवर्नमेंट जो है अपना रेट कायम करेगी, और ये इमेच्योरिटी जो है ना, ये जिसको मैं लफ्ज़ इमेच्योरिटी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जज्बाती और बचपना जो बोलते हैं ना,
के फैसले के जी हम यूं कर लेंगे। देखिए 3 साल में क्या किया, जब 3 साल में कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, तो हम तो मुज़ाकरात की बात कर नहीं, रहे हैं, चीजों को लेकिन महमूद साहब आपने कहा कि अलीमा खान साहिबा भाई के जज्बात में ऐसी बात कर रही हैं। भाई के जज्बात में वो ये भी तो कह सकती थी कि आओ बैठो सब बातचीत करें ताकि उन्हें उनके भाई की रिहाई का कोई रास्ता नजर आए। भाई के जज्बात में वो यही बात क्यों कर रही हैं एहतजाज की? हालांकि आप खुद भी कह रहे हैं कि 2-3 साल से इसका कोई नतीजा नहीं निकला इस हिकमत अमली का। देखिए मैं ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। तारीख गवाह है कि हिस्ट्री ने क्या क्या, लोगों ने किसने क्या किया है। तारीख में आप चले जाएं 500 साल पहले, और बहुत से तारीख में ऐसे वाक़यात हैं, औरंगज़ेब से लेके मुग़ल डायनेस्टी में भी, ठीक है ना। मैं उनके ऊपर इस वक्त जाना नहीं चाह रहा हूँ। हकीकत ये है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और राह मुझे तो नज़र नहीं आती। और मैं आपको ये कहूँगा कि KPK में भी मैंने कई लोगों से बात की है, वो खुद मुज़ाकरात के ऊपर रजामंद हैं। और जो इस वक्त क़यादत को संभाल रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, वो जिन लोगों से बात की वो इस वक्त क़यादत संभाल रहे हैं PTI की। और आपने बैरिस्टर गौहर साहब का नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने टीवी के ऊपर ये कहा ना। महमूद अचकज़ई साहब ने क्या कहा वो भी आपने सुना। और अगर किसी को अपना ये भी जो है मेरे ख्याल से शौक पूरा करना है तो ये शौक भी पूरा करके देख लें। तो मैं तो ये सही है, लेकिन आप बैरिस्टर गौहर साहब की, महमूद साहब बार बार बात कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने अपनी कॉन्फ्रेंस के पहले रोज ये बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि हमें तवक्को थी कि सेंस प्रिवेल करेगी, हम मुज़ाकरात के हामी थे, लेकिन आज फिर इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। उस दिन फैसला सुनाया गया था 17 साल की कैद का। फिर उन्होंने कहा कि 5000 लोग हमारे रोजाना अदालतों में पेश हो रहे हैं, हमसे लोग रोजाना पूछते हैं कि तुम्हें इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दिया, तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। तो बैरिस्टर गौहर का लबो लहजा भी माजी की निस्बत कुछ कुछ बदला बदला तो दिखाई दे रहा था। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, मेरा आपसे पहला सवाल तो ये है कि जो स्टेटमेंट अलीमा खान साहिबा की हमने सुनी है और अभी आपको सुनवाई भी है, क्या ये सियासी बयान नहीं है? क्योंकि हम आज तक PTI की तरफ से ये सुनते रहे कि अलीमा खान साहिबा जो है उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इमरान खान की फैमिली है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि वो बाकायदा डायरेक्शन दे रही हैं कि खबरदार कोई मुज़ाकरात की बात भी ना करे, जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो इमरान खान का साथी नहीं हो सकता। देखिए सियासत के अंदर एहतजाज, मुज़ाकरात, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रही है। आप देखें कि कितने अरसे से बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, अचकज़ई साहब, नासिर अब्बास साहब सब कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन हुकूमत का जो तर्ज तकल्लुम है, जो उनका रवैया है, वो तो बड़ा आपको देखे बड़ा जारियाना, बड़ा रौनत वाला रवैया अपनाया हुआ अब तक। और उनका ये ख्याल है कि हम हुकूमत में हैं, हमारे पास रियासती ताकत है, तो हम ये रियासती ताकत के ज़रिए सब कुछ कुचल देंगे। लेकिन कोई ये माजी के किस्से भी देखने पड़ेंगे। माजी में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन सियासी जमातों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल हुआ, आज फिर आके बैठा। शौकत साहब, मैं एक तो आप जो कह रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले से सवाल था अलीमा खान साहिबा था, उसका जवाब तो दे दीजिए ना कि अलीमा खान साहिबा का ये बयान सियासी बयान है या नहीं? नहीं, देखिए वो तो डेफिनेटली, देखो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, ये 2-3-4 हफ्तों से तो हम देख रहे हैं ना, सारी दुनिया देख रही है कि वो बहनें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है इस हुकूमत में, कि ना तो उनकी बात सुनी जाती है, ना उनको भाई से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, ना उसके ऊपर उन पर तशद्दुद किया जाता है। तो वो देखिए उनका लहजा तो तल्ख होगा। इस वक्त देखिए वर्कर्स का जो कारकुन है ना, उनके तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है। ये तो बैरिस्टर गौहर है या सलमान अकरम राजा साहब है, वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। वो अभी तक इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जी मुज़ाकरा, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी कर लें ना, तो या तो बाकायदा तौर पर शौकत साहब, बाकायदा तौर पर महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कब कहा गया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आइए आप भी कमेटी बनाएं, हम भी कमेटी बनाते हैं, आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं? ये तो कोई बाकायदा इसमें पॉलिसी बनाकर या फैसला करके तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट हमारे सामने नहीं आई। नहीं, देखिए उन्होंने तो हमेशा जोर भी दिया है, और अभी उन्होंने जो रिसेंटली जो कल स्पीच की है उसमें तो बड़ी वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी कहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कहा है, और भी उनके जो, क्योंकि वो तो कह सकते हैं, उनके वो तो तारीक इंसाफ के नहीं है।
सेनेटर साहब, जो बातें अभी तक शौकत साहब ने की हैं, उससे तो ये लगता है कि हमने 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई एहतजाज नहीं किया, उसके नतीजे में उन्हें क्या मिला? 10-10 साल की सज़ाएँ, 17-17 साल की सज़ाएँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो असीरान कोटलखपत हैं उनकी भी मज़ीद सज़ाएँ। तो वो कह रहे हैं कि हम अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं, कोई एहतजाज 1 साल से नहीं कर रहे, तो उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्या रिलीफ मिला? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। यूसुफ साहब जो है ना बड़े काबिल कदर इंसान हैं, और उनकी बातें सुन के आज मुझे वाकई बहुत हंसी आई एक्चुअली। अच्छा, आज वो कहते हैं कि जी जज्बात में आके उनकी बहनों ने जो है ना ये बातें कर ली, बूढ़ी हो गई हैं, वो आई थी, तो आप फिर अगर बूढ़ी हैं तो फिर घर जाके बैठ जाएं। फिर आप सियासत क्या जज्बात से की जाती है? सियासत जज्बात से नहीं की जाती है। एक तरफ आपका सीएम, आपके सीएम का जो है वो एडवाइज़र यह कहता है, उनका तर्जुमान, वो कहता है कि हमारे लिए सबसे पहले खान है, उसके बाद सूबा है। आप एक सूबे के वज़ीर आला के तर्जुमान, उस सूबे से आपका निस्बत कनेक्ट हो रहा है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप खान साहब के तर्जुमान नहीं है जो आप वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं हम धमकियाँ नहीं देते। अभी यहाँ पे बैठे बैठे धमकियाँ दे रहे हैं जो हमारे हमसाया ममालिक में हुआ, ये मतलब फिर आप यहाँ पे बांग्लादेश बनाना चाहते हैं एक और? आप क्या करना चाह रहे हैं अवाम के साथ? महमूद खान साहब कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, तो अपनी पार्टी के लोग कहते, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। अलीमा खान आके कहती है बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब आया अलीमा खान सियासत चलाएगी पीटीआई की, ये पहले आपस में डिसाइड करें। आप अलीमा खान की बात को तवज्जो देंगे या बैरिस्टर गौहर की बात को तवज्जो देंगे? ये मैं नहीं डिसाइड करना, ये इन्होंने डिसाइड करना है कि आया ये बैरिस्टर गौहर की बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे या अलीमा खान को। मैं पीटीआई और पीटीआई के फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ कि ये किसे ले जाएंगे। ये कहते हैं बुशरा बीबी का क्या कसूर है? बुशरा बीबी का कसूर तो अब तो पूरी दुनिया जानती है। वो 1843 ने भी बता दिया कि उनका क्या कसूर है। वो तो उस जर्नल में भी आ गया कि वो किस तरह जो है ना इनको जादू टोना टोटके तारे टाइमिंग इस वक्त ये करेंगे तो ये होगा। केस तो उनका ऊपर टूने टोटके का नहीं है। नहीं, टोटके की बात नहीं कर रहा हूं, केस उनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है और अभी उनको जो सजा हुई है हाँ तो सीधी तोशाखाना का केस बिल्कुल होना है। आप ये मुझे बताएं कि आपको क्या जरूरत थी बुल्गारी के शर्ट की जो है ना उसके प्राइस को ऊपर नीचे करने की? क्या जरूरत थी? आप एक प्राइम मिनिस्टर की जो है ना, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की एहलियां हैं, आप इस तरह की जो है हरकतें करेंगी? ये बुजदार, ये गोगी, ये फरा, ये कौन थे सारे? ये क्या इनका गठजोड़ था आपस में? ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये आप नहीं कह रहे। मेरी बात सुनिए, ये थोड़ा है आप नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये इंटरनेशनल जरीदा कह रहा है, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं। ये जनरल फैज की जो है ना, आप उसके देखो उसके ऊपर लेकिन फिर केस भी वही बनने चाहिए ना जो इंटरनेशनल जरीदा कह रहा है। उस इंटरनेशनल आप क्या जादू टोने पे केस करेंगे अभी बैठ के? फिर क्या जो है ना आप उनकी जो है ना, तो फिर आप उसको वैल्यू क्यों कर रहे हैं उस बात को? अगर वो कोई आप उसमें कोई मसला नहीं है, फिर आप उसको कोड क्यों कर रहे हैं? उसमें मसला सिर्फ सबसे बड़ा ये है कि आपका एक सो कॉल्ड क्रिकेट स्टार, सो कॉल्ड सबसे पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर, सबसे पढ़े लिखे जमात का प्राइम मिनिस्टर, ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट, एक जादू टोने टाइमिंग टोटको इन पे बिलीव करके जो है ना वो सूबा चलाता है। उसके कहने पे वो कि ये वजीफा करो और ये चीज़ पढ़ोगे तो ये होगा और अगर बुजदार हटेगा तो तुम्हारी हुकूमत, इस तरह हुकूमत चलनी है। मतलब या तो एक तरफ पढ़े लिखे जमात का होने का जो है दावा करें और अपने आप को सबसे पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर बनने का जो है कि जी मैं एम फॉरेन ग्रेजुएट। सही है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है ना बुजदार, आप उसी प्राइम मिनिस्टर के अंडर उसी सबसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड जमात का जो चीफ मिनिस्टर था उसकी क्या क्वालिफिकेशन? मगर आगा साहब मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं, 14 साल अभी देखें ना, 10 साल की और फिर 7 साल की सजा हुई है ना तोशाखाना 2 पे। अब तोशाखाना पे बल्गारी सेट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियां जिन्होंने ली उनको तो कोई सजा नहीं हुई। यानी बल्गारी सेट जो है लेने पर सजा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तोशाखाना से गाड़ियां ली ही नहीं जा सकती थी। कानून ही नहीं है कि आप गाड़ी ले सकें, कम कीमत या ज्यादा कीमत में भी नहीं ले सकते, पूरी कीमत अदा करके भी नहीं ले सकते, लेकिन ली गई। उनकी आप जिक्र क्यों नहीं करते? मुझे एक बात बताएं, आपने गाड़ी के जिक्र किया, तो क्या खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2018 से? ये केसेस थी, तो अगर इन केसेस में कुछ जान था? नहीं, जान की बात नहीं है। मैं जान की बात है कैसे नहीं है? आप क्या मानते हैं कि इसमें कोई जान ही नहीं है? किसमें? कि गाड़ी ले ली और कोई फर्क ही नहीं पड़ता? ये देखिए, क्या ये खिलाफ कानून है या नहीं? पहली बात ये मैं और आप डिसाइड कर नहीं सकते, ये फैसला कानून मौजूद है। नहीं, एक मिनट देखिए, आज जब एक फैसला, वो फैसला क्या आपने दिया या मैंने दिया था? वो एक फैसला किसने दिया? एक कोर्ट ऑफ लॉ ने, जो उसकी हियरिंग कर रहा था। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज क्लियर। जो बुनियादी बात थी, मैं महमूद मौलवी साहब की तरफ जाता हूं। आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो ये है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पीटीआई कंफ्यूज्ड है। अब इसमें महमूद मौलवी साहब आप भी कह रहे हैं कि बातचीत के बगैर मसला हल हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है,
वो कहते हैं कि जी इस पार्टी से मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ज़रा सुनिए फैसल करीम कुंडी साहब। में जब उनकी हुकूमत थी वो भी किसी के साथ उस वक्त भी नहीं बैठता था जब पाकिस्तान की रियासत की बात होती थी, उस वक्त भी नहीं बैठता। कहता शायद मुझे उस वक्त वज़ीर आज़म थे, शायद मुझे किसी हाथ मिलाना पड़े। आज उनकी पार्टी ये कहती है कि हम मज़ाकरात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ापन दिखाया है वफाकी हुकूमत के आज उनसे बातचीत। ये ऐसी पार्टी नहीं जिससे बंदा जो है ये ग्रोह है जिससे मज़ाकरात ना हो सकते ना वो मज़ाकरात के टेबल बैठना चाहते हैं। अब कोंडे साहब कह रहे हैं कि ये बातचीत करना चाहते हैं यानी पीटीआई, लेकिन इनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो मौलवी साहब आप जाहिर है हुकूमत और हुकूमती जमातों की जो ओपिनियन है वो भी डिवाइडेड है, तो ये कैसे कंसेंसस डेवलप होगा? देखिए कुंडी साहब जो बात कर रहे हैं वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, और मैं इस जो है देखिए ना, आप उसको ठंडे उसमें देखें। देखिए मुज़ाकरात होंगे और होने भी चाहिए, इसके अलावा कोई नतीजा नहीं। अगर ये धमकियां मतलब देखें ना, चाहे पीटीआई धमकी दे कि जी हम यूं कर लेंगे, और देखिए अगर मुल्क को डैमेज करने की बात करेंगे या कानून को जो है ललकारेंगे, तो आप बताएं कि कुंडी साहब भी ये जवाब वो अपने हिसाब से फिर सही देंगे। फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत वक्त जो इस वक्त PMLN है वो क्या कहेगी? जवाब तो आएगा। देखिए ना, आप अगर कानून को नहीं ललकारेंगे तो ही बैठ के मुज़ाकरात होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है बैठ के कानून को ललकारें हैं, हुकूमत को ललकारें, और फिर आप कहेंगे जी वो आके मुज़ाकरात करें। ये पॉसिबल नहीं है। देखिए होता ये है मुज़ाकरात दोनों फरीक, और ख़ास तौर पे देखें वो हुकूमत में बैठे हैं, ये हुकूमत में नहीं। अभी जैसे आप कह रहे थे जी वो जो गाड़ियों वाला, भाई उस वक्त गाड़ियों वाला केस क्यों नहीं उठाया? अगर उठाते कानून सजा देती तो सामने था। ठीक है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये कहेंगे जी फलाना आदमी को तो नहीं किया गया, मेरा कहना ये है कि अगर कोई वाकया मिस हो चुका है तो उसको आप इससे तशबीह नहीं दे सकते। आप इस वक्त जो है अगर ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई बेहतरी की तरफ जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये जो अपने जो है इस किस्म की धमकियों की जो बात कर रही है, जो है मैं आपको कहूँगा उनकी बहनें। पहली बात तो ये देखें, वहाँ पे इस वक्त पीटीआई जो है डिवाइडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। एक माइंडसेट जो है मुराद सईद साहब का है, नाम लेके कहता हूँ। एक माइंडसेट जो है देखें उनकी बहनों का है, एक माइंडसेट पार्टी वर्कर्स का है। देखिए ना, अब बैरिस्टर गौहर और दूसरे बैरिस्टरों का माइंडसेट अलग है, महमूद खान असकज़ई का। देखिए ना, अब तक जो आप बात कर रहे हैं इनके पास तो कोई लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है ना, जब भी तो महमूद खान असकज़ई साहब। मौलवी साहब अभी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है, आपको लगता है कि ये कौमी मुशावरती काउंसिल में भी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ इनसे? अभी भी माइंड अलग अलग है सबका। देखिए वहां पे जो कंसेंसस डेवलप हुआ तो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, आप खुद देख लेना उठा के। मतलब वहां तो मुज़ाकरात की बात हो रही थी। अगर आप उसको ये खुद ही नहीं मानेंगे तो फिर आप मुझे बताएं ना, इनके पास तो जेके इस वक्त लीडर अगर होता तो वो महमूद खान असकज़ई साहब को देते। अगर खान साहब अपनी बहनों पे इतना भरोसा करते तो वो कहते कि जी मेरी बहन चेयरमैन बन जाएगी, बैरिस्टर गौहर की क्या जरूरत है? खान साहब तो खुद इन पे भरोसा नहीं करते। वरना आप मुझे बताएं, अगर मैं समझूंगा कि देखें जी मेरी बहन इस काबिल है और सियासत में उसका एक मकाम है, तो मैं उनको दूंगा या तो किसी और को दूंगा। आपके सामने है, जब हम पॉलिटिक्स जब हुकूमत में भी थे, बहनें तो कहीं इन्वॉल्व नहीं थी। और अब उसके बाद अगर देखें ना, बयानात को हम कैसे ले सकते हैं? मगर इसमें मौलवी साहब एक सवाल ये पैदा होता है, इसमें मौलवी साहब एक सवाल ये पैदा होता है ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी जो कोशिशें चल रही हैं मुफाहमत की, उसका आगाज़ यहाँ से होता है कि असीरान कोट लखपत रिहा हो, वो आए इमरान खान से बात करें, उन्हें कन्विंस करें, बातचीत का अमल आगे बढ़ाया जाए, लेकिन पहले रिलीफ मिले कोट लखपत के असीरान को। जब आप ये कोशिशें कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त हम देखते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत जितने लोग असीरान हैं, मियां महमूद रशीद साहब को छोड़ के, शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ के, 10-10 साल की सज़ाएं एक केस में होती हैं और 10-10 साल की सज़ाएं उसी नौयत के एक और केस में हो जाती हैं। तो फिर आपकी कोशिशें कैसे बाराबर हो सकती हैं? ये भी एक सवाल है जो मैं आपसे वापस आके पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो बातें अभी आगा साहब ने की हैं उसका जवाब मैं लेता हूँ यूसुफ ज़ई साहब से। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने गुफ्तगू सुनी शौकत साहब, आगा साहब की भी और मौलवी साहब की भी, सब इस बात के हामी दिखाई देते हैं कि रास्ता बहरहाल मुज़ाकरात से निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। आप ये कहते हैं कि हमने बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया तो उससे कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, लेकिन आपने जो एहतजाज किया उससे भी तो नतीजा बरामद नहीं हुआ। तो अगर एहतजाजों से भी उल्टा नुकसान ही हुआ है और आज खुदा न खास्ता आपका एक और एहतजाज उसी तरह का होता है जो जिस तरह से 26 नवंबर को हुआ था, वही नतीजा उसका बरामद होता है, तो आप अगले 2 साल के लिए फिर क्या कफ़े अफसोस मलते रहेंगे और कोई इंतज़ार करते रहेंगे फिर एक इसी तरह के एहतजाज का? तो आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया है क्या? नहीं, देखिए मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया ना कि हमारी जो लीडरशिप है वो आज भी मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन जो हुकूमत का रवैया है वो आप देख रहे हैं ना। मैं तो उसके हवाले से बात कर रहा था कि जो रवैया हुकूमत ने अपनाया है वो कहीं भी माहौल ऐसा नहीं है जिसमें मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। अभी आप देखें ना, जो इनके तर्जुमानी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका लेवल लहजा देखें आप, मतलब सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ही हम एक दूसरे को जानते हैं, सियासत हम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, ये भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो हम कोई दूसरे मुल्क से तो नहीं आए ना कि जिस तरीके से ये लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप हुकूमत में कल नहीं होंगे, ये पाकिस्तान का वो है, चलता रहता है चरखा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, 70 की दहाई से हम ये देखते आ रहे हैं कि किसकी हुकूमत आई, कैसे आई, फिर कैसे चली गई। बात ये है कि हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जितनी देर तक आप इस चीज़ों को रोके रखेंगे, एक पार्टी को दीवार से लगाएंगे, तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम में मुल्क तरक्की नहीं करता। ये आपने देख लिया कि आपने 36-37 हज़ार अरब का कर्जा ले लिया है इन 2.5-3 सालों में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या तरक्की की इस मुल्क में? आप तो 2.3 2.4 से आगे जा ही नहीं सके। आपके ग्रोथ रेट, आपका रोजगार आप नहीं दे सकते, महंगाई आप कम नहीं कर सकते। तो मैं तो इस पे बात कर रहा था कि अमन अमान की सूरत हाल जो है, दहशतगर्दी 2 सूबों के अंदर हो रही है, तो ये चीज़ है कि आपको इस पे फोकस कर रहे हैं, आप फोकस नहीं कर रहे हैं। आपने सारा जोर इस पे लगाया कि इमरान खान को कैसे सजा दे और पीटीआई को कैसे सजा दे। वो आप देते रहे, वो हम देखते रहे, तो उससे क्या नतीजा निकलेगा? मुल्क तो तरक्की नहीं कर रहा है ना। आपने देख लिया कितना बड़ा कर्जा लेने के बाद भी आप मईशत को ठीक नहीं कर और एक से ज्यादा सके, और अगली बारी भी यही है कि आप कर्जा लेके मुल्क को चलाएंगे। नहीं, मगर शौकत साहब एक शर्त आपके सामने रखी गई है, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो पहले सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, 9 मई की माफ़ी मांगे। आप कहें हमसे गलती हुई, ये नहीं करना चाहिए था, माफ़ी मांगे, बातचीत के अमल का आगाज़ होगा। हुकूमत के पैगाम बाज़ दफ़ा दबे लफ्ज़ों में, बाज़ दफ़ा सोर्सेज के ज़रिए हम अखबारात में स्टोरीज देख रहे हैं, बाज़ दफ़ा बराह रास्त हमने देखा है कि ये स्टेटमेंट दिया गया, तो इस तरफ क्यों आप तवज्जो नहीं करते? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, माहौल नहीं बनाएंगे, ऐसे बस ये देखो ना, ये तो वो कह रहे हैं ना करने वाली बात हुई ना। मैंने आपसे कहा कि मैं अभी देख रहा था नवाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने इंडियन चैनल को, जो साफी को जो इंटरव्यू दिया था, वो क्या कह रहे थे, वो किस फौज के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर तो ये कि देनी है सजा सबको दे, फिर 85 से शुरू करें, जिसने आइन तोड़ा, जिसने फौज के खिलाफ बात की, सबको फिर सजा दे ना। फिर एक इमरान खान तो नहीं रहे, तो वो तो बात की है तो जी खैर है, वो जनरल मुशर्रफ था, वो चला गया, वो बाजवा साहब चले गए। ये क्या तरीका है सर? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि मुल्क का सोचें। अगर आप मुल्क का सोचेंगे तो आपको कोई चीज़ नज़र आएगी। अगर आप सिर्फ इस बात पे आप तकब्बुर में है कि जो हमारी हुकूमत है और हमारे पास रियासती ताकत है, हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो आप तो नहीं बोल रहे हैं ना, ये तो आपकी वो रियासती ताकत वाली बात आप कर रहे हैं कि जी कोई निकलेगा तो भाई फिर जमहूरियत कहाँ रह गई? क्या जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज का हक नहीं है? फिर तो आप ना कहें कि जमहूरियत, फिर तो नोटिफिकेशन करें, फिर इलेक्शन भी ना कराएं। क्यों आप इतना एक्सरसाइज कराते हैं, ऐसे जाली एक्सरसाइज कराते हैं? और 24 क्या कहते हैं 8 फरवरी को आपने देखा, अपना मैंडेट भी देख लिया, हमारा मैंडेट भी देख लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर कोई कोशिश कर रहा है, बैरिस्टर गौर साहब कर रहे हैं, चकजई साहब कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है कोशिश, तो हुकूमत को चाहिए कि वो खुद डिलीवर नहीं कर सकी ना आवाम को। लेकिन उसमें स्पॉयलर्स भी तो है ना। आप देखें ना, बैरिस्टर गौर कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, इमरान खान साहब आपके जो लीडर हैं वो जेल से कह देते हैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, और अलीमा खान साहब का एक स्टेटमेंट आ जाता है। तो फिर या तो आप सब एक पेज पर हो। देखिए, हम सारे एक पेज पर हैं, लेकिन मेरी बात तो सुने ना। ये जो 1 साल हम खामोश रहे, यानी 26 नवंबर से लेके ये 26 नवंबर, अब तो दिसंबर है ना,
1 साल में हमने कौन सी तारीख चलाई है? एक एक करके इन्होंने हमारे खिलाफ जो है ना सजाएं सुना दी। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखें, हुकूमत अपने रवैयों पे भी गौर करे कि वो क्या करना चाहती है। जी। क्या वो इसी तरह मुल्क को चलाएगी डंडे के जोर के ऊपर? इनका अपना कोई इख्तियार होगा या नहीं होगा? जी। इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना कि देखिए, नवाज शरीफ साहब को इतना बड़ा इनको ये कह रहे हैं कि जी वो बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन वो खामोश बैठा है। वो क्यों खामोश बैठा है? क्या वो इस हुकूमत के साथ नहीं है? क्या वो इस हुकूमत के साथ वो नहीं कर रहे हैं कुछ? मुझे तो नहीं लग रहा है। सही। तो उनको भी शायद गिले शिकवे इस हुकूमत से, क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रही है। जो कुछ भी आप कहें, हमारी गलतियां जो भी हैं, लेकिन ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, नहीं आगे चल सकती है। हाँ, और कर्जे लेंगे और चलेगी, अदरवाइज नहीं चल चलें। सकती। मैं अब जो नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है उसमें एक तजवीज़ जो है वो साद रफ़ीक साहब ने भी दी है। आगा साहब, साद रफ़ीक साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ही आगे आना पड़ेगा और उन्हें अपना कुछ सियासी किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुल्क के सबसे सीनियर सियासतदान है। क्या तजवीज़ कर रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब? ज़रा सुनिए। किरदार मियां नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा। उनका दिल जो है वो जख्मी किया गया है, उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है, लेकिन रोल उनको प्ले करना चाहिए और रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। उन्हें आगे बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी कुव्वतों से। वो क्रेडिबल लीडर हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि हमारे मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन में उन पर प्रेशर कम हो, उन्हें भी बात करने की आज़ादी मिले। ये अजीब बात है कि सियासतदान सियासत पे बात ना करे। भाई, घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या करेगा? उसकी बात को सुनना पड़ेगा, अच्छी लगे या बुरी लगे। मुखालफाना बातें सुनेंगे तो रास्ता निकलेगा। सर, ये साद रफ़ीक साहब हैं, ये कहते हैं कि नून लीग पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और वो ये कहते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो समरात नहीं दे रही है। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को आगे आना पड़ेगा और अपने सियासी मुखालिफिन की बात सुनना पड़ेगी। वो एक सियासी हकीकत है, उन्हें सुने। आप उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सही कह रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो आप कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि सियासी मुखालिफ को आपने, कौन नहीं सुनना सियासी मुखालिफ को? मियाँ साहब का जहाँ तक उन्होंने जिक्र किया, देखिए मियाँ साहब जो हैं वो एक सबसे बड़ी लीडर हैं इस वक्त। वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका रोल ये कि जी वो पॉजिटिवली, क्योंकि वो मौलाना साहब के साथ उनका एक ताल्लुक है, जरदारी साहब के साथ उनका एक ताल्लुक है, इन सब के साथ बैठ के हम तो देखिए, अब तो बात मियाँ साहब तक भी आ गई कि वो भी आके बात कर लें। अब मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, DPM ने कह दिया, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, हम सब तो कह चुके हैं। अब तो आखिरी अब मियाँ साहब ही रह गए हैं कि जी वो या कहीं ना कहीं बैठने बात करने के लिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लीडरशिप, मुझे पता है मतलब काबिल एहतराम है यूसुफजई साहब, लेकिन मुझे पता है लीडरशिप है कहाँ इनकी, और है कौन लीडरशिप? पहली बात, जिस पार्टी को जो अपने आप को सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमात कहती है, 4 करोड़ वोटर्स के जो है ना वो अपने आप को वारिस कहती है, उनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है कि वो किराए पे जो है ना वो लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में भी लाते हैं और नेशनल असेंबली में भी ले आते हैं। और जहाँ तक इसमें आपको क्या, होल्ड ऑन, जरा मुझे कंप्लीट कर रहे थे। दूसरी बात ये कि सर आप दूसरी बात पे नहीं, मैं इसी पे चल रहा हूँ। आप दूसरी बात पे जाने से पहले मेरे पहली वाली बात का इसी पे जा रहा हूँ। मुझे बताएं कि खान साहब से जो नरीमा खान जो 20 दिसंबर का ट्वीट था खान साहब। सर फिर दूसरी बात पे आ गया ना। मैं इसी पे आ रहा हूं। क्या ऑपोजिशन लीडर की बात कर रहे हैं ना, मेरा काउंटर आर्गुमेंट उसमें ये है, क्या आपने दूसरी सियासी जमातों के लोगों को मुश्तरका तौर पर सदर का उम्मीदवार नहीं बनाया था? हासिल बजिंजो साहब को आपने नहीं बनाया था? तब तो यह आर्गुमेंट भी दिया जा सकता था कि आपको अपनी पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं मिलता। ये तो ऑपोजिशन जमातों का इख्तियार है ना, वो जिसे चाहे नामजद ऐसे नहीं था। देखिए, आप हकायक को जरा ट्विस्ट ना करें। वो बेसिकली ये था, अगर आपको याद हो, वो सादिक संजरानी साहब के मुकाबले में था, तो उनको एक छोटे सूबे से कैंडिडेट चाहिए था, इसीलिए हासिल बिजंजो साहब को, मैं क्योंकि उस वोट में खुद भी शामिल था मैं, तो वो छोटे सूबे की बारी थी। छोटे सूबे के मुकाबले में आप छोटे सूबे के किसी कैंडिडेट को लाना चाहते थे, इसलिए एक इत्तेफाक की राय से। ये गैर आईनी अमल है? कोई भी बिल्कुल नहीं। साहब को ऑपोजिशन लीडर का लेकिन फिर आप दावा ना करें ना। अच्छा, आप दावा भी कर लेते हैं, उसके बाद आप उनको हक भी दे देते हैं, मैंडेट भी दे देते हैं। आप ट्वीट करते हैं कि जी ये मैंने दोनों को हक दे दिया है कि वो जाके मुज़ाकरात करें। फिर आपकी बहन आके कहती है कोई मुज़ाकरात नहीं होगा। आगा साहब देखें ना, एक तरफ आप ये इतराज उठा रहे हैं कि इनकी पार्टी में ऑपोजिशन लीडर के लिए कोई मौजूद उम्मीदवार नहीं है, आप इसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे कि उनको नोटिफाई नहीं किया जा रहा, जो कि आईनी अमल को रोका गया है? यानी ऑपोजिशन लीडर जिसको नामजद किया गया है, चले उनका सियासी फैसला गलत हो सकता है, आपका तो आईनी अमल यही तकाजा करता है ना कि उनको नोटिफाई किया जाए। हम तो ये नहीं, पहले ये आपस में तो डिसाइड कर लें, ये आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। खान साहब एक को जो है ना हक दे देते हैं
तुम ये मुझे बताएं कि क्या अलीमा खान को फॉलो करना है इन्होंने या इनको फॉलो करना है, पहले ये डिसाइड कर लें आपस में। क्या इन्होंने महमूद खान साहब को जो मैंडेट दिया है बातचीत करने के लिए वो एक ट्रू राइट है, या अलीमा खान जब मिल के आती हैं वो कहती हैं कि तैयारी कर लें और अब निकलने की बारी आ गई है, तो वो एक किसके पीछे जाना है? तो ये क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हैं? इन्होंने तो महमूद चौधरी साहब के नाम पर इत्तेफाक करके नाम दिया है ना, उस पर तो कोई किसी को इतराज तो नहीं। यही तो मेरा सवाल है एक्चुअली। तो फिर ये कहां से आई, ये कौन है? रफीक को नहीं समझ पा रहे, वो कहते हैं कि लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और हमारी जो अगर एफर्ट्स अच्छी हैं भी तो वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही हैं, उसके हमें समरात नहीं मिल रहे हैं। बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, हल निकालना पड़ेगा। ये तो हम भी अभी के कह रहे हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि जब मियां साहब को भी हम लाने को तैयार हैं कि आए खुदारा बैठे, मियां साहब आने के लिए तैयार हैं, मियां साहब अपना सियासी रोल अदा करने के लिए तैयार। मियां साहब तो सियासी रोल डे वन से कर रहे हैं। जब वो तो मतलब क्या आपको लग रहा है कोई भी फैसला, चाहे वो मरीम नवाज कर रही है या उससे ज्यादा बड़ी बात, कोई भी फैसला अगर शहबाज साहब कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर, क्या वो मियां साहब की नॉलेज में नहीं है? क्या वो मियां साहब के कंसेंसस से नहीं है? क्या वो मियां साहब की मुशावरत से नहीं है? मियां साहब का 100% इनपुट है उसमें। ऐसे कैसे हो सकता है? सही, अगर नहीं होता तो क्या मियां साहब खुद 27वीं तरमीम पे आके वोट देते? बिल्कुल सही है। अब इसमें मौलवी साहब एक तजवीज़ जो अभी साद रफीक साहब की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहिदे की जरूरत है और वो अगेन कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इनिशिएट करें, इसको सियासी मुआहिदा करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसका नाम रख लें, सियासी मुआहिदा नाम रख लें, मिसाके जमहूरियत नाम रख लें, कुछ भी नाम रखें, लेकिन बहरहाल तमाम सियासी जमातों को बैठ के कुछ उसूलों पर तो कुछ चीज़ों को तो तय करना पड़ेगा। आपके ख्याल में आज वो कॉमन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिस पर यह सियासी मुआहिदा होना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सियासी मुआहिदा या सियासी मुफाहमत होनी चाहिए। हमने तो शुरू में भी कहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं और जो है एक दफ़ा ये तय कर लें कि किस तरीके से हुकूमत चलेगी, किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, किस तरीके से हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे। एक जिसको कहते हैं ना, एक मंशूर बना लें कि देखें बाकी हर पार्टी का अपना अपना जो है मौक़िफ़ होता है, वो इलेक्शन में जाएं, जो जीते। देखिए, ये नहीं हो सकता कि जो भी पार्टी हुकूमत में हो वो कहती है इलेक्शन सही है, जो भी पार्टी हुकूमत से बाहर हो वो कहते हैं इलेक्शन सही नहीं है। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तवारीख देख ले पाकिस्तान की। तो जब तक इन चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं होगा, और मेरी दरख्वास्त भी है कि देखें खुदारा सियासी पार्टीज आपस में बैठ के सियासत करके और चीज़ों को हल करें। जब सियासी पार्टीज खुद नहीं बैठेंगे और वो कहेंगे कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करना है, बदकिस्मती ये है कि देखें हर पार्टी वो जो है जब हुकूमत से नीचे उतरती है तो इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहती है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टीज की बात। जब हुकूमत में बैठती है उनके लिए इस्टेब्लिशमेंट से अच्छा कोई नहीं होता। तो खुदारा ये इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये अवाम भी हमारी है, हम सब एक है, हम सब पाकिस्तानी हैं। माइंडसेट को चेंज करें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि खान साहब से जैसे जो है जो भी सीनियर लोग हैं इस वक्त पीटीआई में, वो जो है मुलाकात करें और एक मैंडेट उनको देखें। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि खान साहब को पॉजिटिव चीज़ों के तरफ लेके आने के लिए लोग जाएंगे जो कि उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उनको भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, समझाना और भड़काने में बड़ा फ़र्क है। शौकत यूसुफजई साहब, एक फार्मूला तो महमूद मौलवी साहब बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं और गाली भी दे रहे हैं, सख्त तरीन जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि आप तनकीद भी करें और फिर बातचीत भी उन्हीं से करें, तो ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे हो सकती हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है। पता नहीं ये लोग किस दुनिया में रहते हैं, कैसी बातें करते हैं कि कितने जुल्म ज्यादती हो रही है पीटीआई के साथ, उनके वर्करों के साथ, उनके लीडर के साथ, और वो बात नहीं करते हैं कि आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन वो एक ही बात करते हैं कि जी ये भाई बात करने की भी वो नहीं है, इजाजत नहीं है, एहतिजाज की भी इजाजत नहीं है। तो क्या हो, हम तो काफी अरसे से चीख रहे हैं, हमारी लीडरशिप कह रही है कि जी डायलॉग से ही मसाइल हल होंगे। तो ये बात तो हम भी कर रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे आप डायलॉग करना चाहते हैं? शौकत साहब, देखिए, अभी मुझे नहीं पता कि अभी आगे क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि पीएमएलएन के जितने नुमाइंदे टीवी पर आते हैं ना, वो
तेल पे वो कहते हैं आग लगाने वाले काम करते हैं ना, ये जिस तरह भड़काते हैं लोगों को। अगर बातचीत करना चाहते हैं, आपने कहा कि देखें बैरिस्टर गौहर भी बातचीत की बात कर रहे हैं, तो देखें महमूद अफजल भी कर रहे हैं। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो फिर आपकी पॉलिसी आपको तो पता होनी चाहिए ना सर कि हम बातचीत करना चाहते हैं। मेरी बात सुने, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, तो मुज़ाकरात तो एक बाइज्जत तरीके से हो सकती है ना। लेकिन आप देखें कि इनके जितने भी लोग आते हैं वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो माहौल बनाते हैं, माहौल कोई माहौल नहीं, लेकिन मुज़ाकरात आप किससे करना चाहते हैं? भाई ने क्या बात की, शौकत साहब, इन्होंने कहा वो तो बूढ़े हो गए, घर पे बैठ जाए। हुकूमत से करना चाहते हैं या उनसे करना चाहते हैं जो आपके ख्याल में ताकत का मंबा तो वही है, तो फिर आप हुकूमत से भी बात सुने ना। देखें अब ये तो अगर हुकूमत के अंदर अपना इख्तियार होता तो वो खुद ही इनिशिएटिव ले लेती। वो बैरिस्टर गौहर और अचकज़ई साहब और ये सारे जो है, इनको तो इख्तियार है ना, तो अगर इनके अंदर इख्तियार होता इनके पास मुज़ाकरात का तो ये खुद ही शुरू कर लेते हैं। लेकिन अब ये चूंकि खेल रहे हैं, देखिए फौज तो मेरी भी है ना, मेरी भी है। अगर आप ये तो चाहते हैं ना कि बातचीत चाहे हुकूमत से हो, सब उसका एहतराम करते हैं, लेकिन नहीं, मगर शौकत साहब देखिए ना, आप ये तो चाहते हैं ना कि अगर मुज़ाकरात हुकूमत से भी हो तो एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड होना चाहिए। आपके ख्याल में उनके ऑन बोर्ड हुए बगैर ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, ये तो आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल है भाई। देखिए मुज़ाकरात जब होते हैं ना असदुल्ला साहब, तो फिर वो मुल्क के मफाद में होते हैं, वो फिर सारी चीजों को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल तो सामने नजर आए ना, जो कुछ ये कर रही है सर। लेकिन माहौल खान साहब भी तो नहीं बनने दे रहे ना। आप ये भी तो माने ना कि खान साहब भी जो ट्वीट करते हैं, जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो बात वो अपनी बहन को बाहर कहकर भेजते हैं और वो बहन उनकी वही बात आकर बाहर दोहराती हैं, उससे माहौल बन सकता है। देखिए अब ये तो क्योंकि आप पूरा एक साल हो गया, हम तो एक साल से लगे हुए हैं कि जी माहौल को बेहतर किया जाए। लेकिन देखिए हुकूमत अगर वो समझती है कि हम, ये मेरे भाई ने भी कहा कि जी हमारे तो रिजर्व बढ़ गए हैं और हमारी तरक्की हो रही है, वो हमारे दौर में 16.4 बिलियन डॉलर हम छोड़कर गए थे और आपके 14.9 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 9.2 बिलियन डॉलर है। आप अगर पढ़ लें तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर पढ़े लिखे जमात होने का मुजाहरा भी कर लें ज्यादा बेहतर होगा। नहीं पढ़ा लिखा तो मेरे ख्याल से पढ़ लें, आज की रिपोर्ट है, अपडेट हो गए हैं, अभी अपडेट की है, ये 14 से जंप करके 21 बिलियन डॉलर की आज की रिपोर्ट है। टारगेट करना चाहिए, मैंने आपके बारे में ऐसे कोई बात नहीं की है। पढ़ा लिखा क्या होता है यार, इस तरह तो ना करें आप, हर किसी को अंडर एस्टिमेट तो ना करें। मैं यही कह रहा हूँ, आप पढ़ लें, आज की रिपोर्ट पढ़ लेना आप। मैं तो आज की रिपोर्ट में क्यों पढ़ लूं मैं? आप मुझे रिपोर्ट ना पढ़ाए, मुझे मुल्क की हालात बताए। 1 रुपए का रिलीफ दिया आपने? ये पैसा जो जमा होता है, ये जो आप कौमी खजाना जो तरक्की करता है तो आवाम के लिए करता है ना, आवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं आप? अच्छा चले, अब एक मसला इसमें यह है सर, मैं जो आगा साहब, प्रॉब्लम यह है कि जो महमूद अतरकी साहब 2-3 दफ़ा बात दोहरा चुके हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि आइए एक मिनिमम एजेंडा बना लेते हैं, हम मिलकर एक चार्टर बना लेते हैं, नवाज शरीफ साहब और आप लोग इस पर इत्तफाक करें कि शफाफ इलेक्शन होंगे, अपने बलबूते पर होंगे, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी, इलेक्शन कमीशन शफाफ होगा। इस तरह के 4 जमहूरी पॉइंट्स पर इत्तफाक कर ले, मैं इमरान खान से दस्तखत करा लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसको आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? जी देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच में से देखिए तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जी, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यही था। हाँ। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। तो इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एवज ये एक मॉन्स्टर क्रिएट किया गया, जो फिर 128 दिन का धरना, 2013 के इलेक्शन, हर वक्त की जरूरत होती है ना। चले वो तो पुरानी बात होगी ना, आज की जरूरत तो ये है। आज की हम मुज़ाकरात किसे कहते हैं? और सबसे बड़ी बात, चले मैं आपसे फिर वही, अगर आप यही बातें सोचते हैं तो फिर आप बेनज़ीर साहिबा के साथ भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपने पास था, आपने पास को नजरअंदाज करके किया ना सर। एग्जैक्टली यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम बार बार कह रहे बातचीत करने के लिए, तो ये क्यों नहीं आते हैं? मतलब मुझे ये सिर्फ एक बात बताएं यूसुफ शौकत साहब, कि एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ऑन एयर जवाब दे दें उसका, कि वो खान साहब के उस ट्वीट को फॉलो करेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान साहब और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है, या उस बयान को फॉलो करेंगे कि उनकी बहन अलीमा खान आके वहाँ पे कहती है कि स्ट्रीट के ऊपर जो है ना आप निकलना शुरू करें? पहले ये क्लैरिफाई करते हैं उनकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। पहले आप क्लियर करें, माहौल बनाएं, आप मुज़ाकरात करना चाहेंगे या आप लड़ना चाहते हैं? पहले ये चीज क्लियर कर दें आप अपनी जमात की तरफ से, क्योंकि जमात की तरफ से इनकी कोई क्लैरिटी नहीं है। इनके बाद आज भी ये जवाब नहीं है कि आया खान साहब क्या चाह रहे हैं। खान साहब की तरफ एक उनका कोई आता है बंदा, वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मुख्तसरन अगर जवाब वो दे रहे हैं एक जुमले में शौकत साहब, देखिए एक जुमले में, देखिए हुकूमत की नियत क्या है। हुकूमत की नियत अगर ये है कि मुल्क को आगे ले जाना है,
तो फिर तो ठीक है, आपने जो तीन चार चीजें बताया, अगर साफ इलेक्शन आ गया, शफाफ इलेक्शन कमीशन आ गया, तो ये इनका क्या पोजीशन होगी फिर? ये तो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। कहना जवाब तो दे कि ये किस वाले लाइन पे चलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत मुझे तो यूसुफजई नहीं साहब, लगता है महमूद कि महमूद साहब, महमूद अलीमा साहब, खान या अलामा नासिर सेनेटर अब्बास। आगा शाहज़ैब दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।